औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपको इस्तिखारा या रूहानी इलाज की ज़रूरत है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, बहुत से जो है कमेंट्स करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको मैसेज सेंड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर कोई आपकी बात माने, आप जैसा चाहो वैसा वो करे, ठीक है ना। आप मतलब कि आपने उससे क्या मनवाना है ये तो आपको पता है, और आप उससे क्या बात मतलब कि चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, लेकिन जायज़ काम हो, काम जायज़ हो, जायज़ काम लेने के लिए ये अमल करें। अगर आपका कोई प्यारा है, कोई महबूब तालिब की बात है, तारिब मतलूब की बात है, अपने प्यारे को पाने की बात है या निकाह की बात है, तो फिर जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो तरीका आप इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सूरह कौसर, सूरह कौसर, ठीक है, छोटी सी सूरत है कुरान पाक की, बहुत खूबसूरत है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हो। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें सूरह कौसर का पता होगा, मुझे उसके लिए बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप जो उनसे सूरह कौसर आपने पढ़नी है, और इसके बाद आपने कितनी मरतबा पढ़नी है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा। पढ़ने का तरीका क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और उसके ऊपर मतलब कि आप जैसे मतलब कि ना देखें, जब आप सूरत पढ़ते हैं तो हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लिखी होती है। आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है सूरह कौसर को, ठीक है, पढ़ना शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ आपने क्या करना है, जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं ना, आप अपना नाम भी लें और उसका नाम भी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना नाम लें और उसका नाम लें, ठीक है। अपना, बीच में कोई चीज़ नहीं जोड़ें, ना अला खुब बोले, कुछ भी ना बोले, अपना नाम और उसका नाम लें। आतईना कल कौसर पढ़ना शुरू करें, सूरह कौसर को मुकम्मल पढ़ें। पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आप तसव्वुर में लाकर भी दम कर सकते हैं, तस्वीर पर भी दम कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में जो है रूहानियत का मख्फी मकाम, इंसान का जो मख्फी मकाम होता है वो मैंने आपको बता दिया है। जो रूहानी मुकाम होता है वो मैंने आपको बताया है, वो है माथे और आँखों के दरमियान एक मुकाम है, उसको मख्फी और रूहानियत का मुकाम कहते हैं। जो भी हमारा देखिए, दिल अपनी जगह है, दिमाग सोचता है तो दिल काम करता है, और दिमाग सोचता है तो हमारी फुल बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, ठीक है ना। सबसे गहरा तल्लक जो सा है दिल से दिमाग का है। तो जब हमारा जो दिमाग है वही मतलब कि माशाल्लाह ठीक चलेगा, या उसका जो मतलब कि जिसके लिए हम अमल कर रहे होंगे उसके लिए, वहाँ पर मतलब कि जो दिमाग का हिस्सा होता है वहाँ पर आपने अमल करना है। आपने दोनों आँखों के सेंटर में, यानी दिमाग पे ऊपर माथा, माथे को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो आपने इस जो है अमल करना है। जब आप तसव्वुर में ला के दम करते हैं या तस्वीर पर दम करते हैं ना, तो आप उसके ना चेहरे मुबारक के ऊपर दम किया करें, चेहरे के ऊपर दम किया करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिए, मैंने आपको उसका मख्फी मुकाम बता दिया है कि माथा, माथा यानी आँखों के सेंटर वाला हिस्सा वो मख्फी मुकाम होता है। तो वहाँ पर उसको पिक्चर को जूम करके ना, तो वहाँ पर आप दम करें। इंशाअल्लाह आपके जो जिस प्यारे के लिए आप अमल करें उस तक आपका पैगाम पहुँच जाएगा। ये रूहों का तल्लक है ना, ये रूहों से रूह को तो एक पैगाम भिजवाने का तल्लक है, तो वो इंशाअल्लाह आपका पैगाम पहुँच जाएगा। ये अमल आप 3 दिन कर सकते हैं या फिर 7 दिन कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा कि पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क, बहुत से लोगों को मैंने ये अमल बताया, पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्क पड़ा। तो आप भी ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं, और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं, और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।